गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और ये आज मेरा जो लेक्चर है ये चौथा लेक्चर है और जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, एक्चुअली कुछ काम में मैं व्यस्त था, बट आज समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सको। और क्या कहते हैं, थोड़ी जो है मेहनत जो है वो आपके अंदर मुझे दिखनी चाहिए। आप एकदम अनवरत रूप से मेहनत करते रहो और हमारे बताए हुए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते चलो, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जहां तक छोड़े थे उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस को सही तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। तो हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है। अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना हो तो उच्च प्रतिरोध के तार की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहां पर हो जाएगा हमारा उच्च प्रतिरोध। अगला है लॉरेंज बल का सूत्र है। अब देखो लॉरेंज बल का सूत्र यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो भी सूत्र है वो चुंबकीय बल के लिए दिया गया है। क्वेश्चन में लॉरेंज बल पूछा है तो किसी तरह का प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। जब भी बच्चों आपसे लॉरेंज बल पूछा जाएगा ना, लॉरेंज बल, तब आपको फॉर्मूला लिखना है Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, ये है लॉरेंज बल का फॉर्मूला। क्लियर ना? केवल आपसे चुंबकीय बल पूछा जाता, केवल चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, तब जो फॉर्मूला होता Fm बराबर, यहां मैं वेक्टर साइन लगा देता हूं, तब जो फॉर्मूला होता Fm बराबर वो हो जाता Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और केवल आपसे अगर स्थिर विद्युत बल पूछा जाता, स्थिर विद्युत बल, तब जो फॉर्मूला होता वो होता Q E वेक्टर। और इन्हीं दोनों वेक्टर बल को जोड़ देते हैं ना, तब मिलता है हमें लॉरेंज बल। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो मैं लिखता हूं कोई सही नहीं है। ओके, हालांकि अगर आपको आंसर जानना हो तो मैं बगल में लिख दिया हूं लॉरेंज बल का ये आंसर होगा। ठीक है, चुंबकीय बल का ये आंसर होगा और स्थिर विद्युत बल का ये आंसर होगा। जो ऑप्शन में रहेगा वो सही करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 30 डिग्री, ये सी नहीं होगा बेटा, 30 डिग्री के कोण पर ऐसा होगा। 30 डिग्री के कोण पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। तो मान लीजिए एक क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कण जो है, आवेशित कण, वो ऐसे प्रवेश करता है इसके साथ 30 डिग्री के कोण पर, मान लो v वेलोसिटी से। तो ये कण जब गति करेगा तो ये कैसे गति करेगा, ये इस पाथ में गति करेगा, ऐसे ऐसे गति करेगा। इस पाथ को कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं बेटा? हेलिकल पाथ बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की एक सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 मीटर दूर पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अनंत लंबाई की तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। समझ में आ रही बात? तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुना 10 का पावर -7 SI यूनिट में, और आई दे रखा है आपको 1 एम्पियर, और यहाँ 2 पाई, और आर भी दे रखा है 1 एम्पियर, 1 मीटर, सॉरी आर भी 1 मीटर दे रखा है। तो 2 पाई इससे कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा 2 गुना 10 का पावर -7 टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, तो सी सही हो जाएगा, 2 गुना 10 का पावर -7। अगला,
एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में है। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। ये ले लीजिए पूरब, ये ले लीजिए पश्चिम, ये लीजिए उत्तर और ये ले लीजिए दक्षिण, है ना। अब पूरब की तरफ कोई आवेश जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, और चुंबकीय क्षेत्र है इधर की तरफ, ये बी वेक्टर है। तो अगर मैं इसको पूरब माना हूं तो एफएम होता है क्यू भी अक्रॉस बी, यानी थंब उंगली को नीचे करना है तो सॉरी वी अक्रॉस बी, तो थंब गया किधर, ऊपर, ई के दिशा में वेलोसिटी हुआ ई के दिशा में, यहां वी हो गया। तो आप जो है पूरब की दिशा में हाथ, दाएं हाथ को खोल दीजिए इस तरह से, और उत्तर की दिशा में उसको मोड़ दीजिए। थंब किधर गया, ऊपर की दिशा में। अब इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित कण, तो अगर बल दिखा रहा है ऊपर की दिशा में, तो एक्चुअल में बल जो लग रहा होगा उसके ऊपर, वो लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो बल लग रहा होगा एफएम, वो डाउनवर्ड, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है। तो ये आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यदि धारा मापी का प्रतिरोध Rg, एमीटर का प्रतिरोध Ra और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध Rb हो, तो इनमें से कौन सही है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, उससे कम गैल्वेनोमीटर का, और उससे कम जो होता है यानी सबसे कम अमीटर का होता है। सबसे कम अमीटर का ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अमीटर से ज्यादा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से ज्यादा वोल्ट मीटर। ओके, अगला सवाल लेते हैं। 0.0157 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। किसी लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा में 2r। अब म्यू नॉट का मान रख दीजिए 4 पाई गुना 10 का पावर -7 गुना में आई का मान 2 एम्पियर, और यहाँ 2 और त्रिज्या का मान दे रखा है 0.0157 मीटर में दे रखा है, बदलने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 2 कट जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 पाई का मान कितना होता है 3.14, और गुना में 10.-7, और यहाँ पे 0.0157, दशमलव को उड़ाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, 4 शून्य, इसमें से 2 शून्य को इसके पास लेके जाइए तो 314 हो जाएगा ये। तो 4 गुना 314, और बचा हुआ 2 शून्य जो है 10 का पावर -7 को कैंसिल करेगा तो माइनस का 5 बचेगा, और बटा में 157, 314 को 2 बार में काटेगा तो बचा आपका आंसर 8 गुना 10 का पावर -5 टेस्ला। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में। अगला है, एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो कण गति करेगा। तो ये देखिए परस्पर समांतर है किसकी, कौन कौन, ई और बी। तो ई और बी एक ही दिशा में है, और एक आवेश लिया आपने, उसको यहाँ छोड़ दिया। जब आपने उसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, यानी विरामावस्था से छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगना शुरू हो जाएगा। ओके, और चुंबकीय बल जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि चुंबकीय बल यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा बाद में, यानी जो कण गति करेगा उसके और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे। तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा, केवल लगेगा इसके ऊपर स्थिर विद्युत बल, और स्थिर विद्युत बल उस धन आवेश, अगर इसको मैं मान लूं तो धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो वो उसको सीधे दिशा में लेके जाएगा, उस दिशा में लेके जाएगा जिधर ई है। तो ई जिस दिशा में है उधर ही ये गति करता रह जाएगा, आगे बढ़ता रह जाएगा, तो ये सरल रेखा में गति करेगा। अगला, आर त्रिज्या और एन फेरों वाला किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होता है। चुंबकीय प्रेरण पूछे या चुंबकीय क्षेत्र पूछे, बी को ही कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। तो अब यहाँ पे कुंडली हमें, यानी टर्न कितने दे दिए, एन, एन फेरा दे दिया, तो बी का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई बटा में 2r और गुना में n। ये होता है किसी भी कुंडली के
केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान, फॉर्मूला ये होता है। अब यहां से आप क्या देख रहे हो कि B समानुपाती है N के, क्योंकि N ऊपर में है, और B व्युत कर्मानुपाती है R के, क्योंकि R नीचे में है, और B समानुपाती है I के। तो यहाँ देखो I और R दोनों के समानुपाती है? नहीं नहीं नहीं, I और 1/R के समानुपाती हुआ। ये सी नंबर करेक्ट होगा। I और 1/R के समानुपाती होगा। आप आराम से स्क्रीन रोक करके चेक कर लो। कह रहा है G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर के समांतर में S प्रतिरोध का शंट लगा है, तो शंट से प्रवाहित धारा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट प्रतिरोध है और यहां से I आ रहा है, ये IG होगा, और ये वाला होता है I माइनस IG। तो हमें I माइनस IG का मान पूछा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि शंट से प्रवाहित धारा पूछी है। तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जो IG होता है वो होता है IS बटा में G प्लस S। आप हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें मिल जाएगा ये। तो I माइनस IG बराबर हो जाएगा I माइनस IS बटा में G प्लस S। इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा IG, और S से I को गुना करेंगे तो IS, अब माइनस का IS अब बटा में G प्लस S। IS कट जाएगा, तो मान जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो कितना आया, I गुना G अब बटा में G प्लस S, ये होगा आंसर। तो I गुना G बटा में G प्लस S, यानी ऑप्शन ए। R त्रिज्या के एक वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो किसी भी लूप में अगर I विद्युत धारा प्रवाहित हो और इसकी त्रिज्या R हो, ठीक है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण M का फॉर्मूला होता है वो होता है I गुना एरिया वेक्टर, याद रखिए। अब इसका परिमाण पूछा है, तो I को रखिए I, और एरिया को क्या लिखिएगा आप, पाई गुना R स्क्वायर। तो कि वृत्ताकार लूप है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुना R स्क्वायर, और B का मान होता है म्यू नॉट I बटा 2R। तो यहां से I का मान निकाल लीजिए, तो I का मान हो जाएगा 2RB बटा में म्यू नॉट। तो यहाँ पे I के जगह 2RB बटा में म्यू नॉट और गुना में पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो ये कौन सा मैच किया आपका, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई R क्यूब गुना B, 2 पाई R क्यूब गुना B अब बटा में म्यू नॉट 2 पाई। हाँ देखो B और D सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसका मतलब मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ कहीं पे भी मैं क्यूब बना लेता हूँ, ठीक है। तो 2 पाई R क्यूब B बटा में म्यू नॉट, यानी ऑप्शन में अब D को टिक कर सकता हूँ। अगला है L लंबाई की I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका सोलेनोइड को कहते हैं बेटा के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, और N को लिखते हैं N बटा L गुना में I, तो ये हो जाता है B का फॉर्मूला। ये भी है, ऊपर वाला भी है, बट ऑप्शन इसमें पूछा है, तो आंसर हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट NI बटा L। अगला, जब कुल धारा का 1/N प्रवाहित करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, तो शंट का प्रतिरोध होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से IG बराबर IS बटा G प्लस S, और यहाँ IG बटा I बराबर S बटा G प्लस S। अब इस IG के जगह I बटा N कर लो, तो IG के जगह I बटा N कर लो, और यहाँ I और S बटा G प्लस S, I से I कट जाएगा, यहाँ से S का मान आएगा G बटा N माइनस 1, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने के से इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वो होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। तो ये कहाँ दिया हुआ है, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, म्यू नॉट I बटा में 2 पाई R, ये दे दिया है ऑप्शन ए में। तो कोई तार अगर लंबा हो तो उससे R दूरी पर होता है म्यू नॉट I बटा 2 पाई R B का मान।
ओके बच्चों, मिलेंगे वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में। थैंक यू।